वार्म वेलकम टू माई चैनल। वेल दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्टॉक्स के बारे में। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 5 इन्वेस्टमेंट पिक ऑफ मई 2021। सो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे एक रीज़न ये है कि काफ़ी लोग मुझे पिंग करके पूछते रहते हैं कि सर कोई मल्टीबैगर स्टॉक बता दो, सर कोई ऐसा कंपनी बता दो जहाँ पैसे लगा दे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। सो दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल समझने वाली बात यह है कि कोई भी स्टॉक में बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए, बिना टेक्निकल या फिर फंडामेंटल पैरामीटर्स चेक किए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो एक गलत इन्वेस्टमेंट है। मल्टीबैगर है या नहीं है वो आप खुद भी निकाल के देख सकते हो। ऑब्वियसली टेक्निकल पैरामीटर्स अगर आप देख रहे हो, इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा चार्ट ट्रेडिंग ज़रूरत है। लेकिन फंडामेंटली अगर आप पोजिशनल कॉल ले रहे हो जहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, थोड़ा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो, तो वो बेसिकली 4-5 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको अगर आप देखो तो वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए बहुत इनफ है। तो ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि किस तरह से बहुत इजीली आप कोई भी स्क्रीनर एप्लीकेशन यूज़ करके जहाँ पे आप सॉर्ट वगैरह कर सकते हो, आप आराम से अपने हिसाब से शेयर्स निकाल के देख सकते हो। सो कौन से वो 5 शेयर्स है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे अभी नज़र आ रहे हैं एंड उस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तुरंत देख लेते हैं। एंड सबसे पहला जो पार्ट है, जो सेक्शन है, जो हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दोस्तों, जो नॉर्मल फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ या फिर जो मेरा खुद का एनालिसिस है, बहुत सारे डिफरेंट मेरे मेथोडोलॉजीज है, लेकिन सबसे इजी जो मेथड है जहाँ मैं देखता हूँ कि किस तरह से कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, तो उसका सबसे आसान जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है बुक वैल्यू इज़ ग्रेटर देन करंट प्राइस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जो भी कंपनी आप एनालिसिस कर रहे हो, एनी कंपनी दैट यू पिक इन, if you plan to invest your money, you have to look for the book value and current price. You can get it from any of the screener websites, Money Control हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, आप चार्टलिंक हो गया, कोई भी वेबसाइट पे आप कहीं पे भी आपको ये मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले ये देखना है जो करंट कंपनी का प्राइस है उससे जो उसका बुक वैल्यू है वो हमेशा उसका ग्रेटर देन, उससे वैल्यू उसका होना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट डेफिनेटली यू शुड पुट इन योर स्क्रीनर। उससे ये पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली बुक के हिसाब से कंपनी के जो बुक्स है, जो क्रेडिट डेबिट या फिर जो भी लेजर, वो भी कंपनी के जो भी बैलेंस शीट्स है उसके हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। अगर वो वैल्यूएशन से कम करंट मार्केट प्राइस चल रहा है तो उसका क्लियर मतलब ये है कि वो अपने करंट जो उसका पोटेंशियल है उससे कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो। तो ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, करंट प्राइस ग्रेटर देन 100, करंट प्राइस लेस देन 200। ये मैं इसीलिए मैं पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल होता है लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि सबके पास 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख सबके पास रखा हुआ है। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर पीपल हु कैन इन्वेस्ट मोर देन 1 crore, देयर आर पीपल हु कैन इन्वेस्ट मोर देन 1 lakh, and also there are people who can invest more than 1,000 or 2,000 or 5,000 maybe. So beginner level के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अफोर्डेबल है, जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने जो फिल्टर लगाया है, आई एम कीपिंग द फिल्टर ऑफ द रेंज 100 to 200। सो 100 से 200 के बीच में ट्रेड करने वाली कंपनी। तो इवन इफ अगर आप 1,000-2,000 रुपये भी लगा रहे हो, स्टिल यू कैन एटलीस्ट बाई 10 to 15 शेयर्स। 1-2 शेयर खरीद के तो फायदा नहीं, एटलीस्ट 10-15 शेयर जो कि बिगिनर लोग हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो तीसरी पैरामीटर जो मैं देख रहा हूँ, इसको हम एक पैरामीटर मान के चलते हैं। जो थर्ड पैरामीटर आई एम लुकिंग फॉर इज मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1,000 crore। सो दोस्तों, ये करोड़ में है। सो कोई भी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से ज़्यादा है उसको हम एक ऑप्टिमम रेंज पे मानते हैं, ना कि वो स्मॉल कैप में आ रहा है, ना कि लार्ज कैप में, मिड कैप रेंज में आ रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स। एंड फाइनली फ्रेंड्स, आप क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि जो कंपनी का ग्रोथ स्टोरी है वो कैसा है, कंपनी के साल दर साल आपको कितना पैसा बना के दे रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, आई एम कंसिडरिंग हियर ग्रेटर देन 10%। सो दोस्तों, ये 10% है। तो एक कंपनी अगर साल दर साल 10% ग्रो कर रही है, डेफिनेटली यू कैन थिंक दैट कि वो एक ऑप्टिमल रेंज में है। 10% इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड रेंज। जो भी आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हो, रिकरिंग करते हो, इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन दैट फ्रॉम द शेयर मार्केट, देन दैट शुड बी इनफ। यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 पैरामीटर्स है, बुक वैल्यू, करंट प्राइस का जो रेंज, मार्केट कैप एंड प्रॉफिट ग्रोथ। इसके हिसाब से जो स्क्रीनर में हमारे पास स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, जो 5 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारा डिटेल्स मिल जाए। तो पहले दोस्तों चलते हैं सबसे पहला जो कंपनी है उसके बारे में। तो वो कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, PFC के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अगर मैं आपको PFC के
डिटेल्स में ले जाऊँ तो बुक वैल्यू इज़ 226 वेयर एज करेंट मार्केट प्राइस इज़ 108। तो ये ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू से 50% अप्रॉक्स करेक्शन पे चल रहा है। अगर मैं लो और हाई की बात करूँ तो 140 इसका सालाना हाई है, वेयर एज 74 इज़ अ लो। डिविडेंड यील्ड इज 8.76%, दिस इज मैसिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीजन बीइंग, कोई भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली जब तक आप शेयर सेल नहीं करते, यू आर नॉट एक्चुअली रीपिंग दी रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू आपको अगर स्टॉक में डिविडेंड के तौर पे भी मिले, दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज, क्योंकि आपने बेचा नहीं है, आप स्टॉक होल्ड करके रख रहे हो, बट पैरेलली आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली डिविडेंड कोई कंपनी में अगर कोई कंपनी देती है, विट इज़ वेरी गुड फॉर पोटेंशियल योर पोजिशनल इन्वेस्टमेंट। तो 8.76% डिविडेंड दे रही है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 14.8%, प्राइस टू अर्निंग इज 3.08%। हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली ये बुक वैल्यू एंड करेंट प्राइस का कंपैरिजन था जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग इज 56%, विच इज़ ऑल्सो नॉट दैट बैड। सो दोस्तों, ये थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो मैंने आपको बताया। सेल्स भी इसका 15.5% है, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का बुक वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ऑलमोस्ट 50% बुक वैल्यू से नीचे वो ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ माई पिक जहाँ पे आप अपना अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो दूसरी कंपनी दोस्तों है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। सिमिलरली अगर मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड में आपको दिखाऊं तो इसका भी करंट प्राइस अगर आप देखो 122 का करंट प्राइस है, बुक वैल्यू इज़ 255। तो ये भी अपने बुक वैल्यू से 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। इस साल का अगर हम लो हाई देखें तो 139 एंड 69। डिविडेंड अगेन ऑयल इंडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड डिविडेंड पेयर, ऑलमोस्ट 8.5-9% का आपको डिविडेंड मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.2%। इसके अलावा अगर मैं आपको प्रोमोटर होल्डिंग दिखाऊं, अगेन सेम 56.7%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 10% का है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कम आपको दिख रहा है, क्योंकि लास्ट कुछ 2-3 क्वार्टर से ऑयल इंडस्ट्री जो है, इन पर्टिकुलर ऑयल ड्रिलिंग या एक्सप्लोरेशन कंपनी का उतना अच्छा रिटर्न रहा नहीं है। तो सेल्स के तौर पे डेफिनेटली इसका उतना परफॉर्मेंस ना रही है, लेकिन प्रॉफिट इसका ज़रूर बन के आया है। प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 276%, दिस इज़ मैसिव। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो इसका फंडामेंटल पैरामीटर्स है दैट इज़ लुकिंग लुक्रेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आप दूसरा कंपनी ऑयल इंडिया। तीसरी कंपनी है दोस्तों SCI, जिसको हम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसपोर्ट अभी थोड़ा सा बूमिंग होने वाला है बिकॉज ऑफ द कोविड केसेस एंड कोविड सिनारियो, जहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट है, गुड्स वगैरह, उसका जो है वो ऑब्वियसली इवन इफ लॉकडाउन होता है, स्टिल जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, कुछ की इंडस्ट्रीज है, दे विल कीप ऑपरेटिंग। सो ये SCI आपको रडार में रखना है। अगर मैं आपको SCI का वैल्यू दिखाऊं तो करंट प्राइस इज़ 104, बुक वैल्यू इज़ 170। तो ये काफ़ी हद तक नीचे है, ऑब्वियसली हाफ नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 45-50% इसका भी नीचे वैल्यू चल रहा है। अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 64% प्रोमोटर होल्डिंग है। रिटर्न ऑन एसेट इज 2%। डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड देती है, बहुत कम डिविडेंड है, लेकिन फिर भी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। प्लेज शेयर की परसेंटेज इज 0%, विच इज़ मैसिव थिंग। उसके अलावा अगर आप हाई और लो देखो तो कंपनी का हाई वॉज 135 इस साल, वेर एज इट हैज़ एक्चुअली करेक्टेड टू 104। तो काफ़ी इसमें करेक्शन आया है, तो इट क्लियरली गिव्स अस अ गुड एंट्री पॉइंट। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों SCI के बाद हम डिस्कस करेंगे जो फोर्थ कंपनी है वो है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड। वेल्सपन इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो वेल्सपन इंडिया जो कंपनी है उसका भी हाई लो हम देखें 135 एंड 47.6। बुक वैल्यू, करंट वैल्यू ऑलमोस्ट आसपास अपने आ गया है, लेकिन डेफिनेटली प्राइस टू वॉल्यूम, इसका जो ट्रेड वॉल्यूम अगर आप देखो तो इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आता है। तो इट क्लियरली शोज दैट पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट। डिविडेंड यील्ड 1.96% का है। Promoter holding is again 50%. Return on capital employed is 12.4%. So this is the fourth company I am talking about. And finally जो last company है, जो fifth company हमारे राइडर में है इस मंथ के लिए, वो है एक कंस्ट्रक्शन से J कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। सो J कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका भी करंट प्राइस इज़ 183 वेयर एज बुक वैल्यू इज़ 239। तो ऑलमोस्ट 35-40% अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी इसका अगर देखें तो 10.5% है, वेयर एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अगेन 13.5, विच इज़ वेरी गुड। प्रोमोटर होल्डिंग 46-47% के आसपास। रिटर्न ऑन एसेट्स इज 7.5%। इसका अगर हम प्लेज शेयर्स की बात करें तो इस पे थोड़े बहुत शेयर्स प्लेज डेफिनेटली है, लेकिन अगर आपने कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया हो तो आप ये ज़रूर जाके देखना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी अगर होती है तो उनके प्लेज शेयर्स परसेंटेज ज़रूर होते हैं, बिकॉज
इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वहाँ जो रेवेन्यू मॉडल है वो थोड़ा सा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे यू एक्चुअली प्लेज शेयर्स टू गेट मनी फ्रॉम द मार्केट एंड देन उस मनी को यूज़ करके आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हो एंड देन यू एक्चुअली सेटल इट अप। तो हमेशा एक नेगेटिव डेट, एक नेगेटिव प्लेजिंग हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा ही। सो दैट इज़ द रीज़न। अदरवाइज जो पैरामीटर्स अगर आप बाकी देखो, डेफिनेटली इट गिव्स यू अ एंट्री लेवल एंड इट्स डेफिनेटली कैन गिव यू मल्टीबैगर रिटर्न्स इन फ्यूचर। सो दोस्तों जो 5 कंपनी एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें तो जे कमर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वेल्सपन इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो ये 5 जो कंपनी मैंने आपको बताया है ये आपको रडार में रखने हैं। अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी कंपनी आपके पास है तो आप उसको ज़रूर होल्ड करिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न आते हुए दिख सकता है। एंड अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा अपना इस पर रिसर्च करें एंड अगर आपको लगता है पोजीशन एंट्री लायक है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते में, तो एक अच्छा एंट्री लेवल आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देर ना करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इसके अलावा अगर आपको मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना है, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अब मुझे अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करवाना है या फिर आप मेरे प्राइवेट ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। एंड ऑल्सो आई हैव गिवन ऑल द लिंक्स टू ज्वाइन और ओपन डीमैट अकाउंट्स। अगर आपको लगता है आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, आपके पास नहीं है तो ज़ीरोधा का अकाउंट लिंक है। उसके अलावा मैंने एंजल ब्रोकिंग का भी दे रखा है। अगर आप चाहते हो इनमें अकाउंट ओपन करने के लिए आप इजीली कर सकते हो एंड बहुत इजी है, ऑनलाइन प्रोसीजर है। आप जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैंने लिंक दे रखा है। अगर अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे अलग से भी मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप तक पहुँचाने की। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया कंटेंट लेके। थैंक यू सो मच।